धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, नीम लगाओ, धरती रोग नीम भगाओ, लगाओ, रोग भगाओ, नीम लगाओ, रोग भगाओ, नीम लगाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, 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 नीम लगाओ, बीमारी भगाओ, नीम लगाओ, बीमारी भगाओ। पेड़ लगाओ। 18 तारीख है ना? आज 18 दिसंबर 2022 का दिन है, रविवार। सुबह से ही प्रकृति योद्धाओं का एक मेला सा लगा हुआ है। मन में उल्लास है सिर्फ प्रकृति के प्रति। ऐसा कुछ कर जाएं कि हमारा शरीर तो मृत होना है, आज न कल मिट्टी में मिलना है, लेकिन हमारा लगाया हुआ पेड़ एक से अनेक की ओर बढ़ता रहे और धरती पे प्राणवायु को बढ़ाता रहे। एक सुंदर सा संदेश इस पाटलिपुत्र की धरती, कर्मभूमि अशोक, सम्राट अशोक का, ये बुद्ध की धरती जिसने पूरे विश्व में एक ही संदेश दिया था, शांति का। और आज ये प्रकृति योद्धा एक ही संदेश दे रहे हैं, हरियाली का, निरोगी पृथ्वी का और चारों ओर खुशहाली का। ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो आसपास में दिख रही है, ये देखिए सामने विश्वकोमान टावर है जो 360 डिग्री घूम घूम कर पूरे दुनिया में एक ही संदेश देता है कि पृथ्वी चारों तरफ से घूमती रहती है। और इसी बीच प्रकृति योद्धाओं का एक देखिए अनुपम भेंट कि नीम के पौधे के लिए ये सुबह से सारा काम घर के छोड़ करके ये आए हुए हैं और पूरे दुनिया में एक ही चीज ये चाहते हैं कि मौसम पर्यावरण बैलेंस हो, क्योंकि जब तक पर्यावरण बैलेंस नहीं होगा, कभी बाढ़ आएंगे, कहीं सुखाड़ आएंगे, बड़ी बड़ी जो भूचाल आएंगे, ज्वालामुखी से लेकर जितने भी चीज हो रहे हैं। आज जो यूरोप जो है जल रहा है, कहीं बड़ी बड़ी जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, उसके पीछे एक ही कारण है, सिर्फ प्रकृति अनबैलेंस। उसका एक ही उपाय, सीधा सा उपाय है, वह है पेड़ लगाना, क्योंकि प्रकृति का बैलेंस बिगड़ चुका है। इसी कारण से जितने ध्रुव हैं उसमें बर्फ का जो है पिघलाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको रोकने का एक ही तरीका है, इको बैलेंस करना। इको बैलेंस सिर्फ पेड़ से हो सकता है। ये जितनी भी अट्टालिकाएं बन रही है उसमें सुख चैन कब तक नहीं आएगा, जब तक कि आप आसपास के वातावरण को सही नहीं करेंगे। आने वाले जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को एक ही संदेश देना है कि अपने जन्मदिन हो, अपने कोई बड़े बुजुर्गों का या कोई भी अपने परिवार के लोगों का पुण्यतिथि हो, उसमें पेड़ लगाएं। यहाँ तक कि अगर शादी के लिए जोड़े भी निकलते हैं तो अपने जिंदगी के एहसास के लिए या यादगार के लिए पेड़ लगाकर निकलें, जिससे दुनिया में यह बार बार याद दिलाता रहे कि हम लोग दोनों इकट्ठा हुए थे इस पेड़ के चलते, क्योंकि ये पेड़ जो है हरदम आपको संदेश देता है। इसलिए सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि प्रकृति के प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पित करें। सप्ताह में एक दिन अगर स्कूल कॉलेज के बच्चे जो भी हैं वो भी निकालें, और जितने नागरिक हों आसपास के इलाकों को साफ सुंदर एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पेड़ लगाएं। इस संदेश को मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि पूरे दुनिया में बार बार इसी के लिए प्रयास हुए हैं कि मानवता की सभ्यता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ। उसके लिए वही उपाय है कि प्रकृति को बैलेंस किया जाए। प्रकृति जब बैलेंस होगी अपने आप सारे परेशानियाँ दूर होगी। हम इंजीनियर, डॉक्टर से लेकर के बड़े बड़े हम ऑफिसर तक पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो जूझ रहे हैं तरह तरह की बीमारियों से। प्राणवायु की कमी हो रही है, लोगों में बहुत सारे जो है परेशानियां आ रही है। उसका एक ही उपाय है, वह है प्रकृति को बैलेंस करना। प्रकृति का बैलेंस करने का सिंगल सा उपाय है पेड़ लगाने के लिए। इसलिए मैं बार बार यही संदेश देता हूँ, ये पाटलिपुत्र की धरती, अशोक का कर्मभूमि, जिसका साम्राज्य इस मगध से लेकर उस अफगानिस्तान के सुदूर पहाड़ियों तक थी, उसी को मैं संदेश देता हूँ। और मैं एक ही प्रणभाई योद्धाओं को मैं बार बार सलाम करता हूँ जो अपने आप को दिन रात लगाए हुए हैं। ये देखिए मटका से भी लगाने का उपाय है। नीम लगाओ, बीमारी भगाओ, नीम लगाओ, बीमारी भगाओ, नीम लगाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, रोग भगाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, प्रदूषण से मुक्त हो, बीमारी भगाओ, नीम लगाओ।
लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, नीम लगाओ, धरती बचाओ, नीम लगाओ, धरती बचाओ, नीम लगाओ। धरती बचाओ। ये सुंदर संदेश के साथ ये देख रहे हैं, ये बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा अनुपम भेंट है जो पूरे दुनिया को पर्यावरण के प्रति समर्पित है। देखिए बहुत लंबा चौड़ा सा 6 लेन से भी ज़्यादा बड़ा सड़क है, आसपास में कितनी सुविधाएं की गई है। लेकिन अगर ये जब तक वनाच्छादित नहीं होगा, जिस तरह से अलंकृत नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रकृति का अलंकार सिर्फ पेड़ ही है। इसलिए हम बार बार सबों से यही गुजारिश करेंगे कि पेड़ लगाएं और प्रकृति को जो है वापस जो है वैभव दिलाएं। जब प्राकृतिक वैभव वापस होगी तो अपने आप ही हम लोग निरोगी होंगे। सारे जो भी हम लोग पेड़ पौधे से ही मिलता है, पेड़ जो है सालों भर आपको निःशुल्क अपने तरफ से सिर्फ देता है, कुछ लेता नहीं है। इसलिए इसको बहुत ध्यान रख के सभी बच्चों से, सभी बुजुर्गों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लिंक को देख रहे हैं, वो पूरे दुनिया में प्रसारित करें। जय हिंद, जय भारत।